औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हफ्ते का दिन है और फरवरी की आज 4 तारीख है। मैं अपने फील्ड पे आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वीकेंड पे एक वीडियो मैं ज़रूर बनाता हूँ, फील्ड शेयर करता हूँ। फील्ड की जो कंडीशन होती है करंट, वो सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह फली आप देख लें, अभी तक इसके अंदर जो फली का अंदर दाना है ना, वो अब थोड़ा सा सॉलिड हो रहा है। कुछ फलियां जो जब इस तरह की हो जाएंगी ना, तो फिर इसको कटाई का अमल इसका शुरू होगा। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा अभी तक फूल भी हैं और कुछ हद तक इसमें अभी तक फली कच्ची है। एक मैंने इसमें से फली का दाना निकाला है, फली में से दाने निकाले हैं जितने भी, उसमें से ऑलमोस्ट जितने दाने निकले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले ये बात डिस्कस कर लें कि अभी इसके जो मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं चंद इलाका जात हैं, जैसे कि सिंध वगैरह से और बाकी इलाका जात से ये आनी शुरू हो गई है सरसों राया कैनोला, जिन्होंने गेती सितंबर में काश्त की हुई थी। लेकिन हमने इसको 1 अक्टूबर को काश्त किया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये तकरीबन कुछ दाने इसके जो है ना वो बन चुके हैं, इनके अंदर सॉलिड हो चुके हैं। मैंने एक जगह से ये इसकी फली को ओपन किया है, तो उसका मैं आपके साथ व्यू शेयर करवाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इसके दाने हैं माशाल्लाह। इसकी शाइनिंग और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे। ये ऑलमोस्ट 15 इसमें निकले हैं, 15 दाने थे सॉलिड, 15 दाने। और इनका साइज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इनका साइज़ है। ठीक है, माशाल्लाह मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी, इसकी शाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी इसमें से सिर्फ चंद एक दाने मैंने देखे जो इस तरह के सॉलिड हो चुके हैं। जैसे कि एक ये फली बन गई है ना, तो इसके अंदर से जो दाना निकलेगा ना, ये फली जैसे कि इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन ज़्यादातर का अभी कलर चेंज नहीं हुआ। अभी इसके अंदर दाना सॉलिड हो रहा है। राया का ये होता है कि इसके अंदर जो फली होती है ना इसकी, ये जल्दी ओपन नहीं होती। इसको कोई 2-4 दिन अगर ज़्यादा भी हो जाए पकने के बाद, तो इसकी फली खुद ब खुद ओपन नहीं होती। जो कि कैनोला जो होता है ना, उसका ये नुकसान है कि वो जल्दी उसको खुद ब खुद ही फली ओपन हो जाती है। उसको फ़ौरन कटिंग करके और उसको थ्रेशिंग करना पड़ता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें फली जो है ना वो खुद ब खुद इतनी जल्दी ओपन नहीं होती। कुछ 4 दिन आप लेट भी हो जाए कटिंग के हवाले से, हार्वेस्टिंग के हवाले से, तो वो गुजारा हो जाता है। इस वजह से एक तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, हमने इसीलिए कैनोला नहीं लगाया था, राया को हमने प्रेफरेंस दी थी। और इसकी पैदावार में भी काफ़ी हद तक सुना है कि फ़र्क होता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो भी इसके पैदावारी रिजल्ट्स होंगे और मार्केट में जो प्राइस मिलेगी। बात एक कर लें कि मार्केट में जो अभी राया कैनोला आ चुका है, उसमें रेट्स के हवाले से बात की जाए तो अभी तक जो मैंने वीडियोस देखी हैं जिन दोस्तों की, तो वो उसमें तकरीबन 7,000 से लेके 8,500 या 8,25,000 तक इतना इसमें रेट अभी तक मार्केट में आया है। तो पैदावार का अभी तक किसी ने भी नहीं शेयर किया कि इसकी पैदावार कितनी है, फी एकड़ पैदावार जो है ना, वो अभी तक कोई दोस्त नहीं ऐसा मुझे मिला जिनकी जितनी भी अगेती काश्त है, तो अभी तक किसी ने नहीं शेयर की। इंशाल्लाह कुछ 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कुछ लोग शेयर कर देंगे इन चीज़ों को, तो वो भी इंशाल्लाह फिर मैं भी तब तक ये अभी इसको ना लग जाएंगे तकरीबन 20 दिन लग जाएंगे, 20 से 25 दिन इसको फुल तैयार होने में। तो फिर इंशाल्लाह इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाली रो है खेल की बनने के ऊपर, ये इसलिए फूल आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये हमने इसको पानी नहीं लगाया था साइड वाली खेल को, क्योंकि पानी नीचे ज़मीनी डलवान में, तो इस वजह से हमने पानी नहीं लगाया था। तो ये बाद में जब इसको पानी लगाया तो अब ये इसको फूल निकलने शुरू हो गए। लेकिन जो इसके साथ है ये सारी फसल माशाल्लाह, उसमें सारे फूल तकरीबन ख़त्म होने को हैं।
और फली अब इसके अंदर जो दाने बन रहे हैं ना, वो माशाल्लाह अब बड़े सॉलिड और प्यारे से बन रहे हैं। इसको हमने लास्ट पानी में पोटाश दे दिया था, उसकी वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक जो भी हमने इसको ट्रीटमेंट दिया है वो इस चैनल पे मौजूद है, आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन यह है कि इसकी अब पैदावार के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर इसकी पैदावार 25 मन से 30 मन भी आ जाती है ना, तो ये गंदम से कई दर्जे बेहतर रह जाती है। गंदम की पैदावार जो है ना वो कम आती है हमारे इन इलाका जात में, लेकिन रेट उसका जो है ना वो 3 से 4 हज़ार तक होता है। अभी गवर्नमेंट का रेट नहीं निकला, लेकिन जो गंदम आजकल मार्केट में सेल हो रही है वो 4 हज़ार के राउंड अबाउट, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। लेकिन ये वाली सरसों, कैनोला, राया, ये जो चीज़ें ना ये 8 हज़ार तक जो है ना वो 7.5 से 8 हज़ार तक सेल हो रही हैं पंजाब और सिंध के इलाका जात में जो नहीं आई हैं। तो इस वजह से लोग प्रेफरेंस इसको देते हैं, इसके ऊपर ख़र्चा कम है उसके हिसाब से। तो इस वजह से इसको काश्त करना लोग तरजीह ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक तो जो ज़मीन जल्दी फ्री हो जाती है गंदम की निस्बत, गंदम की ज़मीन फ्री होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, अप्रैल के एंड तक चली जाती है। लेकिन ये है कि ये फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह ये पक जाएगी। आज फरवरी की 4 तारीख है, इंशाल्लाह ये 28 फरवरी तक काफ़ी हद तक ये पक जाएगी। बाकी इंशाल्लाह दानों की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है, ये आप देख सकते हैं इसके दाने। बाकी इसकी मज़ीद मैं एक फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कैमरे को कुछ रिज़ल्ट है जिसकी वजह से ये सही नहीं नज़र आ रहा। बहरहाल माशाल्लाह ये फसल आपके सामने है। इंशाल्लाह इसको हम अभी आपके साथ जो भी इसकी पैदावार आएगी उसके बारे में जो भी अपडेट होंगे वो शेयर की जाएंगी। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये इसकी डेट ऑफ सोइंग क्या है, तो ये 1 अक्टूबर की डेट ऑफ सोइंग है इसकी। और ये अब तक आज 4 तारीख है, मतलब 1 अक्टूबर वाला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने मुकम्मल इसको हो गए अब। तो अब ये 5वां महीना इसको शुरू होने को है, और ये इंशाल्लाह ये 5वें महीने तक ये काफ़ी हद तक फसल पक के तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फलियां वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें ये आप देखें।